चलिए अब हम बात कर रहे हैं नाभि नली और कोड़ी के पेशेंट को क्या सावधानी रखनी चाहिए, यानी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, खास तौर से खाने पीने में भी क्या परहेज करना चाहिए। इस वीडियो को ध्यान से देखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो डू एंड डोंट्स में टेक प्रॉपर स्लीप एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स एट नाइट, यानी कि रात की नींद कंपलसरी है, कम से कम 6 से 7 घंटे की जरूरी है। दो चीजें हैं, पहला 6 से 7 घंटे की नींद कंपलसरी है और दूसरा कंपलसरी है कि ये रात में ही सोना है। आप ये सोचें कि मैं दिन में सोकर इस घंटों को पूरा कर लूं तो ये नहीं चलेगा। अगर आपको 100% ठीक होना है, जल्दी ठीक होना है या जल्दी ठीक रहना है तो आपको रात की नींद ही कंपलसरी है और 6 से 7 घंटे के लिए जरूरी है। डू योगा एक्सरसाइज मेडिटेशन रेगुलरली। आपकी बॉडी इरिटेशन से बचे, डिप्रेशन से बचे, आपके तनाव से बचे, तो उसके लिए आपको डेली योगा एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये हमारे शरीर की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, हमारे स्ट्रेस के सामना करने के लिए मजबूत बनाते हैं। हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस है, हर कोई तनाव में है, लेकिन इस तनाव का सामना अगर करना चाहते हैं तो योगा मेडिटेशन आपको करना चाहिए। एटलीस्ट 20 से 30 मिनट इसका इस्तेमाल करना चाहिए। स्टे काम एंड कूल इन ऑल सिचुएशन। किसी भी अवस्था में आपको गुस्सा नहीं होना है, काम एंड कूल होकर सारे डिसीजन लेने हैं। कोई काम बिगड़ जाए, कोई नुकसान हो जाए तो आप कोशिश करिए, अभ्यास करिए कि उसमें आप नॉर्मल रहकर उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। टेक प्रॉपर लिक्विड डाइट एटलीस्ट 4 लीटर इन ए डे, यानी कि एक दिन में कम से कम 4 लीटर लिक्विड आपने लेना है। ये लिक्विड आपके जूसेस के रूप में हो सकता है, पानी के रूप में हो सकता है, सूप के रूप में हो सकता है। कम से कम 4 लीटर पानी यानी कि लिक्विड आपने एक दिन में पीना है। डू नॉट ड्रिंक अल्कोहल, कैफीन, ड्रग्स और स्मोकिंग और एंटी डिप्रेशन मेडिसिन और स्लीप पिल्स, यानी कि आपको कोई भी शराब मदिरा का सेवन नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करनी है और एंटी डिप्रेशन मेडिसिन नहीं लेनी है और किसी भी बीमारी के लिए लॉन्ग टर्म तक मेडिसिन पर डिपेंड ना हो। आप कोशिश करें कि मेडिसिन जो आप ले रहे हैं उनको भी धीरे धीरे बंद करें। उसके लिए आप नेचुरल वे में आप चीज़ों को अपनाएं। डू नॉट डू सेक्स एम्प्टी स्टमक, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो, खासतौर से खाली पेट तो बिल्कुल भी ना हो, इस चीज़ का ध्यान करें। अवॉइड एम्प्टी स्टमक वर्कआउट, खाली पेट एक्सरसाइज से बचें, हैवी वेट उठाने से बचें, कोई भी एक्सरसाइज झटके से ना करें। कोई भी आप योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आपको पेट की समस्या है तो झटकों से बचें, चाहे वो आपके ट्रैवलिंग के झटके हो सकते हैं, स्पीड ब्रेकर्स के झटके हो सकते हैं, या आप खुद अचानक से तेजी से झटके से उठ जाते हैं, उन झटकों से अपने आप को बचाएं। क्या नहीं खाना चाहिए, तो मैदे का खाना नहीं खाना, यानी कि मैदे से बने हुए किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मैदे के अंदर कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, तो मैदे का इस्तेमाल नहीं करना है। पैक्ड फूड, यानी कि डिब्बा बंद खाने से बचें, यानी कि जो आपका पैक्ड फूड है, चिप्स है, उन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है अगर आप पेट की समस्या से बचना चाहते हैं या उससे ठीक होना चाहते हैं। गैस्ट्रिक फूड नहीं कहा है, बाएबादी की चीजें नहीं खानी, कड़ी, राजमा, छोले, चावल, उड़द की दाल या हैवी प्रोटीन से आपको बचना है। हैवी प्रोटीन जिनको पचने में कम से कम 6 से 7 घंटे का समय लगता है या उससे ज्यादा का समय लगता है, वो सब हैवी प्रोटीन में आ जाती हैं। तो गूगल अंकल से आप पूछ सकते हैं कि भाई इस खाने को पचने में कितना समय लगता है। जो भी खाना 3 घंटे से ज्यादा का समय ले रहा है पचने में, वो खाना आपने नहीं खाना है। ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें नहीं खानी, स्पाइसी फूड नहीं खाने हैं। वेदर आउट ऑफ फूड, यानी कि आपको वेदर आउट यानी कि बेमौसमी चीजें नहीं खानी है। मैंने बहुत बार कहा है कि हमें मौसम के अनुसार ही फल, सब्जी, सलाद का इस्तेमाल करना चाहिए। जो मौसम में फल, सब्जी, सलाद आ रहे हैं उन्हें वो ही लेना चाहिए। वो सस्ते भी हैं और आपकी शरीर के अनुकूल भी हैं, तो बेमौसम चीजें नहीं खानी है। आपको बचना है, दूध से बचना है। दूध का इस्तेमाल, मिल्क का इस्तेमाल आपने पेट की समस्या अगर आपको है या आप चाहते हैं ना हो तो दूध का इस्तेमाल ना करें, है ना। आपने बादी की चीजें नहीं खानी है और हैवी प्रोटीन्स का इस्तेमाल नहीं करना है ना। इन सब चीजों का ध्यान करेंगे तो आप जल्दी ठीक होंगे। और लास्ट में अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो जो भी आप खाना खा रहे हैं, फल, सब्जी, सलाद, दाल का इस्तेमाल करें, वो छिलके वाली ही यूज करनी है।
अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो दाल, सब्जी, सलाद, जो भी फल वगैरह आप ले रहे हैं तो छिलके वाले ही खाने हैं। जिन फल, सब्जी, सलाद, दाल को आप छिलके के साथ खा सकते हैं उनको छिलके के साथ ही खाना है। अगर आपको लूज मोशन है तो उस कंडीशन में आपको छिलके वाली चीज़ों से परहेज करना है। अगर आपको लूज मोशन है तो सब्जी, दाल, सब्जी, सलाद जो भी है आप उन्हें छिलके के बिना भी खा सकते हैं। अगर वैसे तो आप छिलके के साथ खाएं, लेकिन अगर आपको लूज मोशन बहुत ज़्यादा है तो उनको छिलके के साथ ना खाएं। तो इतनी चीज़ों को ध्यान करेंगे। खाना हमेशा आपको मौसम वाला खाना है, सही समय पर खाना है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना है। सुबह आपका 8 से 9 बजे तक ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, दोपहर में 1 से 2 बजे तक लंच हो जाना चाहिए और रात्रि में 8, साढ़े 8, लास्ट 9 बजे तक डिनर हो जाना चाहिए। तो ये 3 टाइम का भोजन आपका टाइमली हो, इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। अगर ये आप टाइमली खा रहे हैं तो आपके खाने को पचाने के लिए जितने भी केमिकल्स हैं, एंजाइम हैं, वो सब अपना प्रॉपर तरीके से बनेंगे और जो आप खाना खा रहे हैं ये आपके लिए अमृत का काम करेगा, आपकी बॉडी को स्वस्थ रखेगा, आपको सारी न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगी। नहीं तो यही अमृत आपके लिए पानी बन जाएगा और आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप फॉलो करेंगे तो डाइट, एक्सरसाइज और बीमारी का इलाज के लिए ट्रीटमेंट, जिसको न्यूरोथेरेपी की मदद से आप ठीक कर सकते हैं। तो चाहे कोई भी समस्या है, डाइट, एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट की मदद से हम हर बीमारी का समाधान किया जा सकता है, कर सकते हैं। और हजारों पेशेंट आज अपने आप को ठीक करा चुके हैं। आप भी कर सकते हैं अगर, और आप किसी दूसरे को भी मदद करा सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।